friends, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So in previous video you have studied about tryptophan operon system. ठीक है, उसमें आपने देखा था कि कैसे रिप्रेसर जो है यहाँ पे को रिप्रेसर जो है इस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को रेगुलेट करता था कि जब रिप्रेसर जो है अपने को रिप्रेसर के साथ बाइंड करता था तो फिर वो एक्टिव हो जाता था और वो प्रोसेस को स्टॉप कर देता था. सो आई होप कि आपको याद होगा. तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. सो इस वीडियो में हम जो है स्टडी करेंगे एटीन्यूएशन मैकेनिज्म. ठीक है, सो एटीन्यूएशन दो तरीके से होता है. एक आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटेड होता है और एक जो है बाई प्रोटीन मीडिएटेड एटीन्यूएशन होता है. तो एटीन्यूएशन का बेसिकली मीनिंग क्या है अगर आप गूगल सर्च करेंगे, इट सिंपली मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लेस और वीकर. ठीक है, किसी भी चीज़ को हम कम कर दें, किसी प्रोसेस को कम कर दें या वीक कर दें, उसे हम कहते हैं एटीन्यूएशन. जैसे नॉइस पॉल्यूशन है तो उसको हमने एटीन्यूएट कर दिया, मतलब नॉइस को थोड़ा हमने कम कर दिया. ठीक है, तो उसे हम एटीन्यूएशन कहते हैं. तो ये हम प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पे, ट्रांसलेशन मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शनल एटीन्यूएशन. सो इस एटीन्यूएशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में, उसके बाद ही हमें ये समझ आएगा. ठीक है, सो विल सी दैट फर्स्ट. ओके, सो अगर आपको पता हो कि जो प्रोकैरियोट होता है आपका, प्रोकैरियोट में जो होता है आपका जस्ट अ मिनट. ओके, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है सिंपल सा आपका जो आरएनए बनता है, डिफरेंट टाइप के आरएनए, फिर इस आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, बोथ आर कपल्ड. ठीक है, मतलब ये दोनों एक साथ चलती हैं प्रोकैरियोट में. सो एटीन्यूएशन अगर करवाना है आपको, ठीक है, किसी भी प्रोसेस किसी भी मैकेनिज्म में, तो सबसे पहली कंडीशन है कि उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड होना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये डीएनए है. ठीक है, यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है. ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ से आपका एमआरएनए बन रहा है और इस एमआरएनए पे आपके राइबोसोम बाइंड है. ठीक है, दीज आर राइबोसोम. ओके, और इस राइबोसोम से ये राइबोसोम एमआरएनए को रीड करते हुए यहाँ से आपकी पेप्टाइड भी बनाना शुरू कर दे रहा है, मतलब प्रोटीन भी बना रहा है. तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कपल्ड प्रोसेस कपल्ड हो रहा है. ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि एटीन्यूएशन करवाने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी वो ये है कि आपका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कपल्ड होना चाहिए. तो यही प्रोसेस लिखी है कि ट्रांसक्रिप्शनल एटीन्यूएशन डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट ट्रांसलेशन इन बैक्टीरिया इज कपल्ड विद ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन क्या है? ओके, तो दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स होती हैं. तो वहाँ पे जो टर्मिनेशन स्टेप है आपकी, राइट, ये जो टर्मिनेशन स्टेप है ये दो तरीके से होती है. एक आपकी एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है, ठीक है, दूसरी आपकी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होती है. ठीक है, एक्सट्रिंसिक में अगर आपने रो प्रोटीन का नाम सुना होगा कि ये रो प्रोटीन आता है और बाइंड करता है और फिर आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, एमआरएनए वहाँ से हट जाता है, मतलब बन के हट जाता है वहाँ से. ठीक है, दूसरा है आपका इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, जहाँ पे आप कोई अलग से प्रोटीन नहीं यूज़ करते. यहाँ पे जो आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए में जब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये सी और जी ये एक साथ आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में कपल कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जब भी ये किसी भी एमआरएनए में जब भी ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ भी क्या होगा, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, फाइन, तो ट्रांसक्रिप्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा हेयर पिन स्ट्रक्चर से. तो ये आपके एटीन्यूएशन में ये दूसरी कंडीशन है कि आपका जो है ना एमआरएनए जो भी है वो हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. ठीक है, तभी आपकी एटीन्यूएशन प्रोसेस होगी. ठीक है, तो दो कंडीशन आपको समझ आ गई. पहला कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, दोनों कपल्ड होने चाहिए. दूसरा है कि आपका हेयर पिन स्ट्रक्चर बनना चाहिए. यही आपका एटीन्यूएशन करवाएगा, मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को वो करेगा, स्टॉप करेगा. ठीक है, उस ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब होने से स्टॉप करेगा. ठीक है, तो नाउ विल कम टू आवर पॉइंट. ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़ है कि पहली कंडीशन ये है एटीन्यूएशन की, अगर हेयर पिन आपका बनता है, हेयर पिन इज अलाउड टू फॉर्म, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्राइब नहीं करेगा आपके स्ट्रक्चरल जीन. और अगर हेयर पिन नहीं बनता है, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉर्मिंग, देन आरएनए पॉलीमरेज जो है एलोंगेट कर जाएगा, एलोंगेट थ्रू द टर्मिनेटर और फिर जीन एक्सप्रेस हो जाएगा. ठीक है, तो आपको ये दो कंडीशन समझ आ गई. नाउ विल कम टू कि ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये बनाता कौन है यहाँ पे इस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में. तो वहाँ पे आपका जो रोल प्ले करता है वो लीडर सीक्वेंस करता है. सो आई होप आपको ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का पूरा स्ट्रक्चर याद होगा. ठीक है, ये था आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन. ठीक है, जहाँ पे आपने ये ट्रिपार देखा था जो कि आपका रिप्रेसर बनाता था, फिर ये प्रमोटर ऑपरेटर थे, फिर आपके ये सारे स्ट्रक्चरल जीन थे ई से लेके ए तक. ये जो ट्रिप एल है
ये है आपका लीडर सीक्वेंस, ठीक है। तो यही जो है आपका ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हेल्प करता है आपके आगे के जीन को ट्रांसक्राइब करवाना है कि नहीं करवाना है, ये मेजर रोल प्ले करता है ट्रिपल। तो वही हम देखेंगे आज लीडर सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। सो ये जो लीडर सीक्वेंस होता है बेसिकली डीएनए पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं कि एटेन्यूएटर है, ठीक है, वही आपके एक टर्मिनेशन का रोल प्ले करते हैं। दूसरा आपका जब ये लीडर सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज जो है इस प्रमोटर से मूव करता है और ये ट्रांसक्राइब करता है, तो ये जो लीडर सीक्वेंस का जो एमआरएनए बनता है ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये AUG दिखेगा, ये कोडॉन, फिर एक रीजन 1 होगा आपका इस लीडर सीक्वेंस में, रीजन 1 होगा। इस रीजन 1 में आपके 2 कोडॉन ट्रिप्टोफैन के होते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। इस रीजन 1 में 2 कोडॉन आपके ट्रिप्टोफैन के होते हैं। फिर आपका यहाँ स्टॉप कोडॉन होता है, फिर रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, और फिर इसके बाद एक पॉली यू का सीक्वेंस होता है। और ये टोटल लीडर सीक्वेंस जो होता है, ये एमआरएनए जो होता है 162 न्यूक्लियोटाइड का होता है। और यहाँ पे 139 न्यूक्लियोटाइड पे जो होता है ना, दिस इज अ साइट फॉर एटेन्यूएशन, मतलब यहीं से आप जो है आरएनए पॉलीमरेज को आप रोक सकते हैं आगे जाने से, मतलब यहाँ पे आपका ओपेरॉन को आप शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बता रहा है कि जब इस रीजन से जो है ट्रांसलेशन होना शुरू होता है तो एक लीडर पेप्टाइड बनता है 14 अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइबोसोम बाइंड करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये R1, R2, R3, R4 जो चारों रीजन है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे के साथ बाइंड भी करेंगे, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। ओके, सो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो होते हैं ना, ये आपस में पेयरिंग करते हैं। तो अब 2 तरीके से पेयरिंग हो सकती है। अगर आपका R1 और R2 एक दूसरे के साथ पेयर करे और R3 और R4 पेयर करे, ठीक है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये जो 4 रीजन है आपके, अगर 1 और 2 पेयर करे और 3 और 4 पेयर करे, तो ये फिर आपका परफेक्ट हेयर पिन टर्मिनेटर स्ट्रक्चर बनता है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है आगे नहीं मूव करेगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और जब यहीं से ये जो एटेन्यूएशन मैकेनिज्म जो है ना, ये स्टार्टिंग में ही वर्क कर जाता है, ठीक है। जो आपने रिप्रेसर मैकेनिज्म पढ़ा था, रिप्रेसर के थ्रू जो आपका ट्रिप्टोफैन रेगुलेट हो रहा था, वो तो हमेशा चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये स्टार्टिंग में ही रोक देता है प्रोसेस को, तो आगे जाने ही नहीं देगा, तो कोई भी आपके स्ट्रक्चरल जीन सिंथेसाइज नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर हम आते हैं कंडीशन 2, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं अगर यहाँ पे क्या होता है, सपोज कीजिए R1 पेयरिंग नहीं करता है, ठीक है, R2 और R3 में पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो कोई भी किसी के साथ पेयर कर सकता है। तो ये दोनों पेयर कर गए तो R4 जो है ये रीजन जो होगा ये सिंगल स्टैंडर्ड रह जाएगा। तो फिर आपका इस तरीके का कुछ हेयर पिन टर्मिनेटर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बल्कि कोई अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। आपका आरएनए जो है बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो हेयर पिन वाला नहीं बनेगा, कुछ और स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब ऐसा बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज फिर यहाँ से आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम एटेन्यूएशन सीक्वेंस कहते हैं, मतलब ये टर्मिनेट कर जाता है पॉलीमरेज यहाँ पे। लेकिन अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर नहीं बना, ये आगे मूव कर जाएगा और आपका स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। तो ये आपको लीडर सीक्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात समझ आ गई कि कैसे ये डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है और किस तरीके से ये रेगुलेट करता है। अब हम समझते हैं एक्चुअल हमारा एटेन्यूएशन कैसे होता है, ठीक है, वो प्रोसेस हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन है आपकी कि अगर आपका ट्रिप्टोफैन जो होता है बहुत लो अमाउंट में, ठीक है। तो जब ट्रिप्टोफैन लो है, इसका मतलब सेल को रिक्वायरमेंट है ट्रिप्टोफैन की, मीन्स टू से इस ओपेरॉन को हमें चलाना है, ठीक है, हम चाहते हैं ये ओपेरॉन वर्क करे, ठीक है, ऑन रहे। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका फिर प्रेशर नहीं आएगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे मूव करेगा, लीडर सीक्वेंस सबसे पहले ये ट्रांसक्राइब होंगे। अब जैसे ही ये लीडर सीक्वेंस सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, इसका एमआरएनए बना, तो अगर आपको लीडर सीक्वेंस का एमआरएनए का स्ट्रक्चर याद हो, ये ऐसा था, ठीक है, रीजन 1, 2, 3, 4, और इस रीजन में 2 कोडॉन थे जो कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन अगर आपको याद हो, आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट इनिशियली ओनली कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साथ साथ चलता है। तो जैसे ही ये एमआरएनए आपका बना तो राइबोसोम इससे बाइंड कर जाएगा, तो राइबोसोम जो है इस R1 रीजन में बाइंड करेगा, ठीक है। अब ट्रांसलेशन कैसे होता है, राइबोसोम यहाँ बाइंड करता है एमआरएनए पे, आपके जो है डिफरेंट टीआरएनए आते हैं यहाँ पे, रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ से पेप्टाइड बन के निकलता है बाहर, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन के कोडॉन है, सेल में तो ट्रिप्टोफैन है ही नहीं, तो ट्रिप्टोफैन वाला आपका टीआरएनए आएगा नहीं। दिस इज लिटिल बिट ट्रांसलेशन टॉपिक गाइज, तो अगर आपको ट्रांसलेशन का आइडिया नहीं है तो पहले देख लीजिएगा ट्रांसलेशन कैसे होता है, तो आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब ट्रिप्टोफैन हमारा बहुत लो है, तो मतलब ट्रिप्टोफैन के टीआरएनए भी नहीं होंगे, तो वो यहाँ आएंगे ही नहीं, तो राइबोसोम यहाँ पे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, उसको बोलते हैं राइबोसोम स्टॉलिंग, ठीक है। अब ये R1 रीजन जो होगा ना, इस राइबोसोम के अंदर जो है छुप जाएगा, सिक्वेस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, छुपा रहेगा, ठीक है। और ये वेट करेगा कि ट्रिप्टोफैन के टीआरएनए आए। अब जब ये रीजन इस राइबोसोम में छुपा हुआ है R1, तो फिर R2 क्या करेगा, R3 के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। और R4 जो है फिर आपका ऐसे ही सिंगल स्टैंडर्ड रह जाएगा। तो आपको अगर याद हो कि अभी हमने बताया था कि ये जब ऐसा होता है, R1 जो है पेयर ना कर पाए, R2 R3 करे और R4 भी सिंगल स्टैंडर्ड रहे, तो फिर ये हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो यहाँ पे आपका हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई अल्टरनेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो पेप्टाइड भी बन के निकलेगा ये भी इनकम्प्लीट होगा,
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा, ये पास कर जाएगा एटेन्युएशन साइट को और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो जब ट्रिप्टोफैन लो अमाउंट में होता है तो आपकी ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं बनता, R1 जो है R2 के साथ पेयर नहीं करता और R2 R3 पेयर कर जाते हैं और R4 सिंगल स्टैंडर्ड रह जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। नाउ द सेकंड कंडीशन, आपकी दूसरी जो कंडीशन है, लेट मी शो यू। ओके, सो ये जो सेकंड कंडीशन है कि जब ट्रिप्टोफैन बहुत हाई अमाउंट में है, ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत हाई अमाउंट में है। तो अब क्या होगा, अब हम नहीं चाहते हैं कि आपकी प्रोसेस चले, ठीक है, हम चाहते हैं ट्रिप्टोफैन का जो ओपेरॉन है ये शट डाउन हो जाए, ये ना चले। सो इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि जैसे ही ये लीडर सीक्वेंस का इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेम वही होगा, राइबोसोम आके बाइंड करेगा, ठीक है, जैसे इसमें किया था आपने देखा, ठीक है, यहाँ राइबोसोम बाइंड करेगा। अब क्या होगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन बहुत हाई अमाउंट में है यहाँ पे, तो ट्रिप्टोफैन के एमआरएनए भी फटाफट यहाँ आ जाएंगे। जैसे ये आएंगे तो आपका राइबोसोम फटाफट जो है आपके ट्रिप्टोफैन ये पेप्टाइड बनाना शुरू कर देगा और ये R1 से हट के R2 R3 ऐसे पास कर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर अब ये R1 जो है फ्री है तो ये R2 के साथ पेयर कर देगा और R3 R4 के साथ पेयर करेगा और फिर आपका ये परफेक्ट हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम एटेन्यूएटर स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर की वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, ये यहीं पे एटेन्यूएट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा इस साइड पे, ठीक है, और फिर आपका आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है बेसिकली जून 14 का पार्ट सी का। सो ये क्या बोल रहा है कि एटेन्युएशन एक मैकेनिज्म है जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को कंट्रोल करता है। ये पूरी इन्होंने स्टोरी लिख रखी है। एंड में बस क्या पूछा है इन्होंने कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप एल रीजन इन इकोलाइज सेल वेयर प्रोटीन सिंथेसिस हैज बीन इनहिबिटेड। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपके लीडर सीक्वेंस में जब प्रोटीन सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर दिए हैं, ठीक है, मतलब हम ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन का, तो इट मीन्स टू से वहाँ पे हेयर पिन स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और हेयर पिन कब बनेगा, जब रीजन R1 R2 के साथ पेयर करें और R3 R4 के साथ पेयर करें, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है रीजन 2 पेयर विद रीजन 3 अलाउइंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ तो बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है स्ट्रक्चरल जीन का, जबकि क्वेश्चन आपका पूछा है कि हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है देयर इज नो पेयरिंग इन ट्रिपल, पेयरिंग होती ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर कह रहा है 2 और 3 रीजन जो है पेयर हो जाते हैं, तब भी नहीं होगा। आंसर आपका सही आएगा कि जब रीजन 1 और 2 पेयर करें और फिर 3 और 4 भी पेयर करें, तभी जो है आपका एटेन्युएशन होता है। सो ये एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। विल सी अनदर क्वेश्चन। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इन्होंने बोला है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम, जो कि आपका जो है, शो यू द डायग्राम, वेट अ मिनट। ओके, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज जो कि ट्रिप बी और ट्रिप बी एंड ट्रिप ए के थ्रू ट्रांसक्राइब होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इसकी एक्टिविटी हमें देखनी है और इन्होंने ये ग्राफ बना के दिया है। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है, मतलब लाइट कलर का ग्राफ है, ये है इन एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रिप्टोफैन जब एब्सेंट होगा तभी ये आपका जो है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, ठीक है। और अगर प्रेजेंट है तो कम होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, इस ओपेरॉन को चलाने की, ठीक है। तो ये तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया। अब इन्होंने बोला है, जो हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये बोल रहे हैं कि जो ट्रिप्टोफैन के कोडॉन थे, तो इफ़ यू रिमेंबर, ओके लेट मी शो यू दिस। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे इस लीडर सीक्वेंस में जो 2 कोडॉन थे ना ट्रिप्टोफैन के, इस कोडॉन को हमने हटा के, ट्रिप्टोफैन को हटा के हमने एलानिन डाल दिया यहाँ पे। तो आई थिंक एलानिन ही बोला है इन्होंने, लेट मी शो यू। ओके, ट्रिप्टोफैन को म्यूटेट कर दिया हमने एलानिन से। तो अब हमें ये बताइए कि ये जो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज एंजाइम है, जो ये सिंथेसाइज होगा सेल में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, इसमें से कौन सा ग्राफ सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। फर्स्ट थिंग, जो ट्रिप्टोफैन को कंट्रोल करते हैं बेसिकली ओपेरॉन को, वो 2 तरीके से करते हैं, एक वाया रिप्रेसर और एक बाई एटेन्युएशन, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है, जब एब्सेंट होगा तब तो सिंथेसिस आपकी हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, तभी ट्रिप्टोफैन जो है ओपेरॉन हमेशा ऑन रहेगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एब्सेंस वाले ग्राफ जो है हमेशा प्रेजेंट वाले से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि जब प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन तब ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा नहीं। तो ये ग्राफ तो हमने पहले ही कट कर दिया और इक्वल अमाउंट में तो होता ही नहीं। अब इन दोनों में हम आते हैं। अब यहाँ क्या समझना है आपको कि चलिए, अब हमने कहा अगर हम ट्रिप्टोफैन कोडॉन को हटा देते हैं, इट मीन्स टू से अब जो रेगुलेशन होगा वो ट्रिप्टोफैन के कंट्रोल में होगा ही नहीं। मतलब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहे ना रहे, ये ओपेरॉन चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन चलना चाहिए, मतलब आपका ये जो प्रेजेंट में भी आपका सिंथेसिस मिलनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। सो इनिशियली जब ट्रिप्टोफैन था तब आपका जो कंट्रोल था वो आपके एटेन्युएशन मैकेनिज्म से भी हो रहा था, रिप्रेसर से भी हो रहा था, ठीक है। तो आपकी सिंथेसिस ये दिख रही थी। अब आपका एटेन्युएशन वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने ट्रिप्टोफैन हटा दिया, कोडॉन वहाँ उसी से कंट्रोल हो रहा था, आपने एलानिन लगा दिया। तो अब जो कंट्रोल होगा आपका, वो मेन जो कंट्रोल होगा आपके, वो रिप्रेसर के, जस्ट अ मिनट, ओके।
सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपने जो ट्रिप्टोफैन कोडोन हटा दिया है, तो जो एटेन्यूएशन मैकेनिज्म है वो अब ट्रिप्टोफैन के कंट्रोल में नहीं रही, ठीक है। सो वो मैकेनिज्म तो आपका जो है वर्क नहीं करेगा, लेकिन हाँ रिप्रेसर के थ्रू थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है आपका। सो क्या होगा, पहले जब दोनों मैकेनिज्म रेगुलेट कर रही थी तो आपकी जो सिंथेसिस थी इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन इतनी थी, लेकिन जब एक मैकेनिज्म बंद हो गई, आपकी एटेन्यूएशन अब उतना वर्क नहीं कर रहा है, तो आपका जो ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इसके कंपेयर में। सो इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा बी। नाउ विल सी वन लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका रिप्रेसर से रिलेटेड है, ठीक है। ये जून 18 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का। तो ये बोल रहा है कि जो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का, उसमें क्या होता है, जो आपका ट्रिप्टोफैन होता है वो किससे बाइंड करता है, ये आपका ऑप्शन पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें पता है ट्रिप्टोफैन आपके रिप्रेसर से बाइंड करता है। तो जो ये बी ऑप्शन है कि आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा, ये तो आपका पहले ही कट हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शन में रिप्रेसर दिया है, सो विल सी ऑल दी ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से इसके रिप्रेसर में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा प्रोटीएज से। नहीं, हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि आपके रिप्रेसर का जो है डिग्रेडेशन होगा, तो ये गलत है। दूसरा बोल रहा है रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिग्मा सब यूनिट से इंटरेक्ट करेगा। सिग्मा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सो द आंसर विल बी रिप्रेसर प्रोटीन। ट्रिप्टोफैन जो है रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करेगा, और इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, बाय इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर रीजन। तो ये हमने देखा था, ऑपरेटर से इंटरेक्ट करेगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।